बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिसमें मटेरियल एडिशन से नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। Second department of Abdul Hadi Chemicals adds material to units it received from the previous department. This unit addition resulted into the increase in number of units and doubled the quantity of units. Following data regarding the second department in April 2020 has given below. तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन की। Abdul Hadi Chemicals Cost of Production Report Second Department for the month of April 2020. Unit received in from previous department 40,000 हैं, जबकि units transferred out to third department 76,000 हैं। Units still in process जो कि all material और 75% converted हैं 4,000 यूनिट्स। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने रिसीव तो कम किए हैं 40,000 यूनिट, जबकि ट्रांसफर्ड आउट और स्टिल इन प्रोसेस में हमारे पास टोटल 80,000 यूनिट हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया है कि दिस यूनिट एडिशन रिजल्टेड इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट एंड डबल द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें केमिकल प्रोडक्ट में जब अगले डिपार्टमेंट में कोई नया केमिकल ऐड किया जाता है तो इससे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। यूनिट्स रिसीव्ड इन फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट 40,000 हैं, जबकि इस डिपार्टमेंट में हमने यूनिट्स डबल किए थे। इसका मतलब है कि 100% इंक्रीज किया, 40,000 मजीद ऐड हो गए तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 80,000 आ गए। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 76,000 है, जबकि यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 4,000 है, जो कि 100% मटेरियल और 75% कन्वर्टेड हैं। कॉस्ट डेटा ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द गिवन पीरियड इज एज अंडर। कॉस्ट रिसीव्ड इन फ्रॉम द डिपार्टमेंट 2 लाख है। कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000 का ऐड किया, डायरेक्ट लेबर 1,18,500 की, जबकि FOH अप्लाइड रेट इन द डिपार्टमेंट है 2/3 ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेकंड हम बताएंगे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। सबसे पहले कॉस्ट रिसीव्ड इन फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है 2 लाख। स्टूडेंट, यहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अपने फार्मूले से, जो कि है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हमने यूनिट तो रिसीव किए थे 40,000, उस हिसाब से 2 लाख को जब 40,000 पे तकसीम करें तो यूनिट कॉस्ट आती है 5। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट की तरह ट्रीट होगा कि जो यूनिट इंक्रीज हो गए हैं। अब आपके पास असल में जो कॉस्ट है वो 2 लाख ही है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट आपके 80,000 थे। तो जब 80,000 पे तकसीम किया तो हमारे पास एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट आएगी फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 2.5। इसके बाद कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000 का ऐड किया था, डायरेक्ट लेबर 1,18,500 की ऐड की थी, और FOH अप्लाइड किए थे 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो बनते हैं 79,000। टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट है 4,77,500 की। इसमें 2 लाख ऐड किया प्रीवियस डिपार्टमेंट का, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 6,77,500 आ जाएगी। अभी तक इनकी कंपोनेंट वाइज यूनिट कॉस्ट हमारे पास मौजूद नहीं, उसकी वर्किंग करके हम फाइंड करेंगे। वर्किंग्स में सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसका फार्मूला है कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट प्लस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट।
मटेरियल, लेबर और FOH के हिसाब से हम कंप्लीटेड यूनिट्स और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स करेंगे। कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास 76,000 है, तीनों में सेम आ गए। 4,000 हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के यूनिट थे जो मटेरियल के हिसाब से 100%, जबकि लेबर और FOH के हिसाब से 75% थे। तो इस तरह मटेरियल हमारे पास 80,000 की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई और लेबर और FOH की 79,000 की हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगी। सेकंड हम यूनिट कॉस्ट फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। मटेरियल 2,80,000 का है, उसको 80,000 पे तकसीम किया तो 3.5 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर 1.5 पर यूनिट, जबकि FOH 1 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। ये तीनों कास्ट हमारी यूनिट कॉस्ट के कॉलम में चली जाएगी। जब इनको ऐड किया तो टोटल हमने इस डिपार्टमेंट में 6 रुपीज़ ऐड किए हैं। 2.5 प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल अकाउंटेड फॉर में 8.5 का यूनिट हमारे पड़ेगा। इसके बाद हमने इस कॉस्ट का हिसाब देना है कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट आएगी। 76,000 यूनिट्स थे और एक यूनिट 8.5 का था, मल्टीप्लाई किया 6,46,000 की कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट थी। 4,000 हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस के यूनिट हैं और एक यूनिट की कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की 2.5 थी, मल्टीप्लाई किया तो टोटल 10,000 की हमारी प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई। इस डिपार्टमेंट में हमने मटेरियल, लेबर और FOH ऐड किए थे। तो स्टूडेंट दोबारा वर्किंग पे जाएं तो वहीं से हमें इसके रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कैलकुलेट की हुई थी और यूनिट कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी जो कि एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट होगी। कैलकुलेशन कंप्लीट की तो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट 14,000, लेबर की 4,500 और FOH की 3,000 आ गई। इन तीनों को और 10,000 की कॉस्ट को जब ऐड किया तो 31,500 की हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आ जाएगी। 31,500 6,46,000 को ऐड करें तो हमारे पास 6,77,500 कॉस्ट आ गई जो कि हमने डिपार्टमेंट को चार्ज की थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।